ठीक है। हाँ जी, ये चीज समझे? बोलो ये चीज समझाई या नहीं समझाई? ये मान लो ईवीएम मशीन है, ठीक है। तो वो वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है उनको कहता है भाई स्विच ऑन करी जा, ठीक है। और मैं खुद एक ही बंदा वोट डाल देता है सबकी, उसे कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो जो पुलिस ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, ये सेंसिटिविटी होती है जहाँ लड़ाई के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहाँ इट्टा रोड़े चलने की पूरी संभावना रहती है, तो वहां लगाए जाते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना हो, ठीक है, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा हो जाए और लोग वोट पाने ही ना जाए, ठीक है। तो ये पंजाब में भी कुछ जगह ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे इलाके में भी काफ़ी बार गोली गोली चली हैं, ठीक है। तो पुलिस ऑब्जर्वर रहते हैं वहाँ पे, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो एकदम वहाँ पे गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा होता है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। बिंदु जल्दी आया करो। बी पंक्चुअल। ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है। कॉलेज आ जाना हो तो हम आपको 1 घंटा और 2 घंटे की राहत दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन क्लास है, तो मैं तो आपको देख नहीं सकता, शायद आप बिस्तर में भी होंगे, ठीक है, बैठे भी नहीं होंगे। कुछ तो लेट कर क्लास लगा रहे होंगे, ठीक है, वो भी रजाई में, ठीक है। हाँ जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए लेट नहीं होना, ठीक है। रजाई पहले गर्म कर लिया करो, 8 सवा 8 बजे, ठीक है, 15 मिनट पहले ही। हाँ जी, तो ये पुलिस ऑब्जर्वर क्लियर है। ओके, इतनी क्लासें लगती है आपकी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑब्जर्वर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 16th लोकसभा, जो 2014 में ये सेंट्रल अवेयरनेस ऑब्जर्वर लगाए, जो लोगों को अवेयर करते थे कि देखो आपने कैसे वोट डालना है, ठीक है। Awareness observers are deployed by to observe the intervention undertaken by election machinery to bridge the gap in the people's participation in the electoral process, particularly regarding to the voters turnout। तो इन्होंने ये कहा था कि देखो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आए, आपने लोगों को गाइड करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट है जो वो डालें, ठीक है। मशीनरी आपकी जो काम करती रहे, लोगों को ज्यादा अवेयर करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 mechanism directed by the commission at the district level
चेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेड न्यूज। ठीक है, तो ये पेड न्यूज का चक्कर क्या है कि कुछ मीडिया को पार्टीज पैसा दे देते थे। ठीक है, मीडिया उनके फेवर में कुछ ज्यादा दिखाता था ये चीजें। ठीक है, तो ये चीज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चेक किया है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर आते हैं। इसके अलावा छोटे ऑब्जर्वर पूरी प्रोसीडिंग को देखते हैं। एक दिन का सारा सीन होता है, आपको पता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये पोलिंग स्टेशन पे देखते हैं कि देखो वोट सही सही है। ईवीएम मशीन को देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, पोलिंग एजेंट, पॉलिटिकल पार्टी, इनको सभी को देखते हैं। फिर है असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। जो मेन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं, जो निगाह जो ये ऑब्जर्व करते हैं कि देखो खर्चा कितना कर रहा है कोई, उसके भी हेल्प के लिए कुछ असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेक्निकल है, आप इसको ध्यान से सुनना आप। ठीक है, हाँ जी, पहले टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली हैव टू टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। आपको पता है 5 साल के बाद होते हैं, जब तक उसे पहले ना कराया जाए। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, और कॉल ए जनरल इलेक्शन बिफोर द 5 ईयर। 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो सकता है। इफ द गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर कमांड द कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल टू टेक ओवर। कहते हैं जब अल्टरनेटिव कोई गवर्नमेंट ना बने, ठीक है, तो फिर इलेक्शन होते हैं। चलो आप मुझे बताएं, किस देश में वहां की प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया वहां की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और इलेक्शन होने की संभावना है, किस देश में ये घटना घटी है? नेपाल। ये एक और सिक्सर बाय शिवम। नेपाल बिल्कुल सही है। और विक्रम, नेहा, ये सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आप सभी को लड्डू मिलते हैं। और ये शिवम का दूसरा सिक्सर है ये। ठीक है, नेपाल बिल्कुल सही है। ठीक है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखो भाई, क्यों लोगों का खर्चा कराते हो? ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन दोबारा हो जाए, इलेक्शन पे खर्चा आता है करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए खर्चा आता है, फिर वो लोगों की जेब से जाता है। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि फार्मर्स लॉ के प्रोटेस्ट में, बहुत लोगों से मैंने सुना, वो कहते हैं कि मोदी को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, कि मोदी को हटा दो, पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने मेरे से राय मांगी कि आपका क्या कहना है। ठीक है, भी आप तो लॉ के मार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइए ये मोदी को हटाया जा सकता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी को हटाया जा सकता है? ये इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं, इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं।
तो एक बार फिर शिवम का सही आंसर है, और ये एक और ग्रेट सिक्सर शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी पास्ड, ठीक है, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी पास्ड, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, वो पास हो जाए तो मोदी को हटाया जा सकता है और वो मोदी सत्ता पे नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्यों नहीं होगा? आप मुझे आंसर लिखें कमेंट्स में, क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है? अपोजिशन इज वीक, बिल्कुल सही है, मोदी के पास मेजोरिटी है, ठीक है, मोदी के पास मेजोरिटी है, बिल्कुल सही है। और ये अपोजिशन वीक है, जिन्होंने अपोजिशन वीक बताया वो भी बहुत सही है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। अपोजिशन वीक है, अपोजिशन के पास मेंबर ही नहीं है, ठीक है, कांग्रेस के पास तो बेचारों के पास लेस देन 50 है। हाउ दे विल रिमूव द गवर्नमेंट, हाउ विल दे टॉपल द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया में मेजोरिटी रूल है, ठीक है, यहाँ मेजोरिटी है तो आप मिनोरिटी हैं, ठीक है। मोदी क्यों चाहेगा कि मैं राष्ट्रपति, एक और जो रास्ता है वो है कि प्राइम मिनिस्टर कहता है राष्ट्रपति को, नेपाल वाले केस में भी ऐसा हुआ, प्राइम मिनिस्टर कहता है राष्ट्रपति को कि आप डिसॉल्व कर दो इसे, इस बॉडी को आप डिसॉल्व कर दो, जैसे हमारी लोकसभा है, ठीक है, वो कहता है डिसॉल्व कर दो इसे। डिसॉल्व करने से दोबारा इलेक्शन होता है, सरकार सरकार सारी रिमूव हो जाती है, गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मंत्री होते हैं, सब हट जाते हैं, जितने भी एमपी होते हैं वो भी सारे हट जाते हैं, क्योंकि कोई एमपी नहीं रहा तो सरकार कैसे रहेगी, आप समझो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए, मंत्री रहने के लिए एमपी होना जरूरी है, जो एमपी नहीं रहेगा तो सरकार अपने आप जाएगी, ठीक है। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, ठीक है, ये नेपाली ऑयल से तो खेलते हैं सारा दिन किचन में, ठीक है, ऑयल में कभी ये तड़के फड़के ये ऑयल में लगाते हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बड़ा अच्छा था, ओली, ठीक है, ऐसे ही नाम रखा है, ठीक है, सारा दिन फास्ट फूड बनाते हैं ऑयल से, नाम भी ऑयली रख दिया, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो हम्म, ओली ने कुछ सोचा नहीं है, ठीक है, कि ये फास्ट फूड चलेगा या ये नहीं चलेगा, कोई अल्टरनेटिव लिया नहीं है, पूछा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्कोल्ड कर रही है, कहती देखो भाई, आप पीएम नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हट जाते, आपको क्या दिक्कत है, आप हट जाते, आप, ठीक है, आपने ये वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ये क्यों डिसॉल्व कराई, ठीक है। उसने क्या कहना था, कहता सॉरी थोड़ा तेल ज्यादा पड़ गया, ठीक है, ऑयल ज्यादा हो गया कुछ। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, कहते जब 5 ईयर लिमिट अप होगी तो लेजिस्लेशन हैज डिसॉल्व एंड न्यू इलेक्शंस हैव बीन कॉल्ड, इलेक्शन कमीशन कम इनटू इफेक्ट मशीनरी फॉर होल्डिंग इलेक्शंस। कहते जब 5 साल पूरे हो जाएं तो वो हरकत में आ जाता है, ठीक है। कहते कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 महीने से ज्यादा लेट नहीं होएगा, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स देयर कैन बी नो लॉन्गर देन 6 months between the last session of dissolved Lok Sabha and recalling the new house,
सो द इलेक्शन हैव टू कंक्लूडेड बिफोर देम। तो इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराने हो गए। कहते कि जो लोकसभा का लास्ट सेशन है, ठीक है, मतलब उसके बाद इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए, नई नई लोकसभा बना के जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। कहते हैं जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि इस दिन को वोट पड़ेंगी, ठीक है, तो उस दिन ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता होता है। आचार संहिता कैसे कहते हैं इसे? कुछ मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है, आपने ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। आचार संहिता में, आचार संहिता में काफी कुछ है। जैसे आपने जो कंपेन है, प्रचार है अपना, वो 48 आवर्स पहले बंद कर देना है, मतलब 2 दिन पहले आपने बिल्कुल रेस्ट पे छोड़ देना है सभी वोटर्स को, उनके पास कोई अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है। अप्रोच करने की जरूरत भी नहीं है। आप नीटू शेटरा वाला को तो जानती हैं आप, उसकी तरह माता चिंतापूर्णी की और माता की कसम 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 ले लो आप वोटर से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मतलब दोबारा तो जाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार काफी है। जिसके पास भी जाए उसके को भी कसम खाओ, आप किसको मानते हो उसकी कसम खा लो, ठीक है। तो वोट मुझे ही डालनी है, तो फिर 48 आवर का कंसेप्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा है कि आप 48 घंटे पहले वोटर को बिल्कुल शांत छोड़ दिए, ठीक है। आपने सुना होगा टीवी सीरियल में, आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, जब हीरोइन को गुस्सा आता है तो वो हीरो से बोलती है, प्लीज कीप मी लोन, ठीक है, प्लीज कीप मी लोन, ठीक है, डोंट डोंट टॉक विद मी, ठीक है, डोंट टच मी, प्लीज कीप मी लोन, ठीक है। तो ये ये कोड ऑफ कंडक्ट भी यही कहता है कि कीप द वोटर लोन, प्लीज डोंट से टू देम, प्लीज कीप देम लोन, ठीक है, कि उन पर कोई अच्छा बुरा प्रभाव ना पाया जा सके, ठीक है। मो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कुछ उसके लिए आचार संहिता बनी है कि उसने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। जैसे उसने वोटर के सामने हाथ बांधने हैं कि हमें वोट डालो, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से टिकट मिली है, पैसे दे के मिली है, प्लीज वोट मी, नहीं नहीं सॉरी, पैसे दे के नहीं मिली, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा बार टिकट मिली है, तो प्लीज हेल्प मी, ठीक है। उन्होंने वोटर से ऐसा कहना है, ठीक है। किसी को डराना नहीं है, ठीक है। आचार संहिता में ये भी लिखा है कि किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, ठीक है। आप किसी को विक्ट्री का साइन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये सभी पार्टीज को फॉलो करनी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, ठीक है। तो कहते हैं जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो इमीडिएट ये चीज एकदम आ जाती है, मोड कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, ठीक है, उस दिन से ये स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है? गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कोई चीज, मतलब अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिख के कहती है कि ये चीज होने जा रही है, उसको कहते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। आप सबको पता ही होगा नोटिफिकेशन का, तो जो आप सिविल सर्विस की प्रेपरेशन कर रहे हो इसका भी नोटिफिकेशन करती है सरकार, ठीक है। उनको लिखती रूप में मतलब लिख के देती है कि ये चीज होने जा रही है, ठीक है।
As soon as notification are issued, candidates can start filling their nomination in the constituencies where they wish to contest. कहते फिर कैंडिडेट क्या करते हैं, जिस जगह से उनको ज़्यादा लगता है कि मैं यहाँ से वोट मुझे मिल सकते हैं, वहाँ की कंस्टिट्यूंसी से वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कंस्टिट्यूंसी कंसर्न। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनको चेक कौन करता है। स्क्रूटिनाइज इंग्लिश का वर्ड है, स्क्रूटनी करना मीन्स उसे चेक करना कि ये गलत तो नहीं है। ठीक है, देखो उनके कोई सबूत नहीं लगता, उनको एक एफिडेविट देना होता है कि मैं MA BEd हूँ। ठीक है, चाहे वो 10वीं 10 बार फेल हो। ठीक है, उसके बाद वो लिखता है कि मेरे पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, चाहे उस पे 20 मुकदमे चल रहे हो। ठीक है, उसके बाद वो लिखता है मुझे कोई सजा नहीं हुई, लेकिन सजा हुई होती है। ठीक है, फिर वो लिखता है कि मेरे मेरे बैंक खाते में 500 रुपए होता 50 लाख है। ठीक है, वो कहता है मेरी वाइफ के पास गहने नहीं है। ठीक है, उनकी वाइफ सिर से लेके पांव तक, ठीक है, गहनों से भरी होती हैं। ठीक है, उनकी नौकरानियां भी, ठीक है, गहने उनके जो उनका डॉगी रखा होता है, उनका जो पटा होता है वो गल में पाया होता है, वो भी सोने का होता है। ठीक है, फिर एफिडेविट में लिखते हैं कि मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, ये गरीब लोगों के पास कार कहाँ होती है। ठीक है, एक्चुअल में 20-20 30-30 कारें होती हैं। ठीक है, तो फिर वो लिखते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब वो एफिडेविट वो पढ़ने लायक होता है, पढ़ने लायक होता है वो एफिडेविट जो देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में। ठीक है, वो पढ़ने लायक होता है, एविडेंस पे कुछ नहीं देना। ठीक है, उनसे कोई रिटर्न नहीं मांगी जाती भी आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते। आप अपनी पासबुक दिखाइए, उसमें पासबुक में एंट्री पवा के दिखाइए कि उसमें 500 रुपए है जहाँ 50 लाख है। ठीक है, कोई कोई मतलब कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, तो आप एफिडेविट दे रहे हैं, तो ये इसके चेक कौन करता है, RO करता है। और RO कौन होता है, IAS होता है। ये अब भी हंसो। ठीक है, हाँ जी, अब हंसी क्यों नहीं आ रही। हाँ जी, जो उसे चेक करता है वो होता है RO। ठीक है, RO कौन होता है, वो IAS होता है जो वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, ऐसे IAS मैंने तो कभी देखे नहीं है जिंदगी में। ठीक है, वो पता नहीं कैसे कैसा चेक करता है, पता नहीं उस दिन चश्मा भूल जाता है घर में। ठीक है, जो पढ़ते पढ़ते कोई 2-3 नंबर लगा होता है। ठीक है, चलो आप मेरे से ज्यादा समझदार है, मैं तो बच्चा हूं अभी। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर द सेम इज ओवर। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद आफ्टर अबाउट ए वीक, ठीक है, 1 वीक के बाद जो लास्ट डेट होती है वो खत्म हो जाती है नॉमिनेशन की। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट विदड्रॉ भी कर सकता है 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्क्रूटनी। जब ये उनके डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले 2 दिन पहले विदड्रॉ भी कर सकता है। कैंडिडेट विदड्रॉ क्यों करते हैं, कुछ कैंडिडेट वोट खराब करने के लिए खड़े होते हैं कि देखो मैं
इतनी वोट ले जा सकता हूँ, मेरी कास्ट के बंदे इतने लोग रह रहे हैं, मुझे इतनी वोट मिल सकती है, मैं 10,000 ले सकता हूँ, मैं 20 ले सकता हूँ। ठीक है, किसी को विश्वास होता है, वो जीतने के लिए नहीं खड़े होते। ठीक है, वो हराने के लिए खड़े होते हैं। जब उनको कोई पार्टी का लीडर कह देता है चलो चलो आपको पैसे दे देते हैं, आप 1 करोड़ ले लो और बैठ जाओ, आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, आप डिसाइड कर लो, और जितनी भी आपकी वोट है वो हमें 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 दे दो वो अपनी वोट। ठीक है, तो वो पैसे लेके बैठ जाता है, तो उसके पास जब ये सिक्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट की, 2 दिन पहले ये फैसला ले सकता है, ऐसा फैसला। ठीक है, वो ऐसे नहीं कहेगा कि मैं पैसे लेके विदड्रॉ किया, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे वापस कीजिए मेरे फॉर्म। आप देखो, आप यूपीएससी में बैठ के एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, आप उसे विदड्रॉ नहीं कर सकते, अपनी फीस नहीं वापस ले सकते, ज्यादा से ज्यादा आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो अब तो यूपीएससी ने ये भी कर दिया कि जिसने पहला पेपर दे दिया उसकी अटेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, और दूसरा ना दिया हो तामी कोई चक्कर नहीं, पहले ऐसा था। ठीक है, कि आप कोई पेपर ना दो, ठीक है, अभी भी है, चलो ये तो कोई पेपर ना दो आपकी अटेम्प्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। हाँ जी, उनको 2 वीक्स मिलते हैं लोगों में कंपेन करने के लिए। ठीक है, एक्चुअल डेट से पहले। फिर काउंटिंग की डेट, इलेक्शन की डेट होती है, फिर उसके बाद काउंटिंग की डेट फिक्स की जाती है। जो जेतू है, रिजल्ट है, वो काउंट डिक्लेयर करता है आरओ। ये आरओ बड़ा अच्छा काम करता है। आरओ क्या करता है, डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी भी आरओ करता है और जेतू भी आरओ डिक्लेयर करता है। ठीक है, क्योंकि आरओ क्या है, रिवर्स ऑसमोस है, ये फिल्टर लगाता है पूरा। ठीक है, उसके बाद कमीशन कंपाइल द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड एंड appropriate notification for the due constitution of the house with this process of election is complete। तो ऐसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, ओथ और फॉर्मेशन क्या, इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक सब्सक्राइब ओथ और फॉर्मेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन। तो ये आरओ के सामने कुछ कसम खाता है, वही कसम जो मैंने आपको भी बताई है। ठीक है, कहते जे कंस्टिट्यूंसी इन केस ऑफ कैंडिडेट मान लो जेल में है, लो जी ऐसा भी हो सकता है। रिकाउंटिंग उसी टाइम हो सकती है, दोबारा नहीं होगी। ठीक है, उसी टाइम हो सकती है जहाँ कोर्ट में केस लगेगा, कोर्ट कुछ ऑर्डर देती है तो हो सकता है, दोबारा काउंटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो जे कहते कैंडिडेट जेल में है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ कैंडिडेट प्रिजन में है। ठीक है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन और कमांडेंट ऑफ डिटेंशन कैंप, ठीक है, उस उसको कसम दिलाएगा। ठीक है, अदरवाइज आरओ कसम दिलाता है, नहीं अदरवाइज जेल का जो मुखी होगा वो दिलाएगा उसे कसम। ठीक है, कहते हैं जो कैंडिडेट आउटसाइड में है, हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर। ठीक है, जे कहते हैं बाहरले देश में है तो वहां का एम्बेसडर जो डिप्लोमेट होगा वो उन्हें कसम दिलाएगा। ठीक है, कसम क्या होती है कि मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, मैं देश की एकता अखंडता को बना के रखूंगा। ठीक है, मैं लोगों में एकता, नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी बना के रखूंगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो कैंडिडेट
फिर उन्हें जो ओथ है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भी देनी होती है। ठीक है, वही उसके बाद उन एफिडेविट पे भी देता है। ठीक है, फिर इलेक्शन कैंपेन होता है, आपको पता ही है। 48 आवर पहले कैंपेन बंद हो जाता है, लोगों में घर घर जाके वोट मांगना, रैलियां करनी, ये कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है। गाड़ियों में प्रचार करना, अनाउंसमेंट, स्पीकर्स। ठीक है, तो आ, मैंने देखा इलेक्शन टाइम सॉन्ग भी काफी फेमस हुए। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट जीते सभी ने ओपन गाड़ियों में खड़े होकर, ठीक है, मतलब ये डीजे लगाए साथ में। ठीक है, वो सॉन्ग लगाया कि तेरे यार नु दबण नु फिर दे पर दबदा किथे है। ठीक है, तो एक कोई पंजाबी सॉन्ग है। ठीक है, तो वो भी देखने को मिला। ये सॉन्ग कल्चर भी काफी फेमस हुआ इलेक्शन टाइम। ठीक है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आपको पता ही है। डिटेल प्रोग्राम, स्लोगन 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 भी लगाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन के टाइम। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, हमने तो प्रैक्टिकली देखा है सारा इलेक्शन। ठीक है, बहुत सारे इलेक्शन करवाए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो प्रैक्टिकल है, पूरी लाइफ मेरी चलेगी इस काम में। ठीक है, तो आप भी देखा करो, वो पहले वाला देखना छोड़ दो कि बहनें क्या देखेगी, किसी के सूट क्या पाया है। ठीक है, डिजाइन क्या है। ठीक है, ये देखना सब कुछ बंद करो। बहनें ये देखती हैं, ड्रेस देखती हैं। ठीक है, भाई भी जो देखते हैं वो ना देखें। हाँ जी, फिर पुलिंग डे होते हैं, डिफरेंट डे पुलिंग होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। फिर बैलेट पेपर होते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर क्या होते हैं, आपको एक स्लिप दी जाती है, जिस कैंडिडेट को आप वोट डालना चाहते हैं, आप उसके सिंबल, जो उनका सिंबल होगा, ठीक है, और उसका नाम होगा, उसके सामने स्टैंप लगाएं और दे दें। लेकिन अब स्टैंप पेपर, बैलेट पेपर नहीं रहे हैं। ठीक है, उसकी जगह अब क्या आ गई हैं, ईवीएम मशीन्स आ गई हैं। ये हमारा सीक्रेट बैलेट होता है। आप, एक पर्दा बना होगा, आप उस पर्दे में जाएंगे। ठीक है, उस पर्दे में वोट डालेंगे, किसी को पता ना चले कि आपने किसको वोट डाली है। ठीक है, तो कहते पोलिंग स्टेशन विद इन 2 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, उसका नाम वोटर सूची पे होना चाहिए, जितने भी कैंडिडेट लोग वोट पाने आएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, उसकी जगह ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, और ईवीएम मशीन पे अब बहुत दोष लग रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि देखो, हम वोट तो डालते किसी और को हैं, वो मोदी जी को पै जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस कांग्रेस तो ये शरेआम कह रही है कि देखो ये मशीन तो गलत है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मोदी वेव है। ठीक है, मोदी की हवा चल रही है। ठीक है, तो
ठीक है। और बाकी सब सोच रहे हैं कि ईवीएम मशीन को फिर दोबारा बैलेट पेपर आ जाए। ठीक है, लेकिन ईवीएम मशीन सही है, इसके फायदे क्या हैं? क्या मुझे बता सकते हो आप क्या क्या फायदे हैं ईवीएम मशीन के? एक तो ये है कि जो अनपढ़ कैंडिडेट है, सॉरी अनपढ़ वोटर है, उनको दिक्कत क्या होती थी, उन्होंने स्टैंप लगानी होती थी, मोहर लगानी होती थी। ठीक है, वो किसी मतलब देना किसी और को चाहता था, वोट किसी और को डाल देता था, कई बार कईयों की वोट कैंसिल हो जाती थी। ठीक है, तो ये इजी काम है, मतलब आपको सिंबल बना होगा, आपने वो सिंबल वाली स्विच दबानी है, मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इको फ्रेंडली भी है, टाइम एंड पेपर सेव भी है, मिस्टेक मिस्टेक नहीं रहती, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फास्ट कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जो जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, बहुत बहुत जल्दी हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब फायदा है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि भाई वोट किसी और को डालते हैं तो किसी और को हो जाती है, तो ये थोड़ी गड़बड़ लगती है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज होगी, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन एक नहीं, और वोटर वेरीफाई पेपर आउट ना, उसने वीपैट वोटर वेरीफाई पेपर आउट ट्रायल सुना है, करवाया आपको वीपैट? हाँ जी, सुना होगा आपने वीवीपैट। ठीक है, कहते हैं मोबाइल पे मैसेज आएगा उसको, ठीक है, जिसने जिसको वोट डाली है कि आपकी वोट किसको गई, तो फिर तो ये शंका ही नहीं रहेगी कि आप वोट किसी और को डाल रहे हैं, ठीक है, और पढ़ किसी और को रही है, फिर तो कोई शंका नहीं है। ठीक है, फिर तो रियली मोदी की हवा है, तो फिर मोदी की हवा नहीं निकलेगी। बंद कर कि मैं सीधा सो, हाँ यार, बस गुड नाइट। चल गुड नाइट, बस ऑन कर। हाँ जी, तो ये सुपरवाइजिंग इलेक्शन इलेक्शन कमीशन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वर होते हैं, सुपरवाइज करता है, फिर काउंटिंग होती है। ठीक है, आपको पता ही, आरओ सर्टिफिकेट देता है, जैसे आपको डिग्री कोई का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही जेतू का सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको पता होना चाहिए, आरओ उस पे साइन करके देता है। बस कर दें 2-4 मिनट, ठीक है, गुड नाइट, ओके। हाँ जी, हमारे क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट ले जाता है उसको जेतू करार दे दिया जाता है, और आरओ उस पे साइन करता है, जो भी जीतता है कोई कैंडिडेट, तो आरओ उसको सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट पे साइन करता है। ठीक है, तो आरओ कौन होता है, बोलो आरओ कौन होता है? आईएएस। ठीक है, मीडिया कवरेज होती है। ठीक है, तो मीडिया भी अपनी कला दिखाता है, जहां कोई लड़ाई होती है उनको भी कवरेज करता है कि देखो ये पार्टी के बंदे ये पीट रहे हैं, मार रहे हैं, देखो ये। ठीक है, तो जब कोई जीत जाता है तो फिर भी मीडिया दिखाता है, देखो काउंटिंग भी दिखाता है कि देखो आगे जा रही है फलानी पार्टी, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कोई जीत गया, कोई हार गया, इतने आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो मीडिया का भी बहुत जोर लगता है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम मीडिया को ज्यादा देखते हैं। ठीक है, हम ज्यादा, क्योंकि काउंटिंग पे हम तो जाते नहीं है। ठीक है, तो हम घर बैठे मीडिया ही देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी के सामने बैठे देखते हैं, फिर हमारे बैठों का भी जोर लग जाता है, देखते देखते कौन जीत गया, कौन हार गया, कौन पार्टी आगे चल रही है, कोई पीछे चल रही है,
कि तो साथ साथ में टीवी देखते हैं और कुरकुरे के पैकेट पता ही नहीं कितने खा जाते हैं। ठीक है। फिर बाद में जो उनका कैंडिडेट जीत जाए तो खाना खा लेते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि एसिड बन गया, कुरकुरे ज्यादा खा लिए। ठीक है, पेट भी थोड़ा बाहर आ गया। हाँ जी, उसके बाद इलेक्शन पिटिशन होती है। जो कैंडिडेट हार गया, ठीक है, उनको लगता है कि मैं अपनी नलायकी से नहीं हारा, मुझे जानबूझ के गलत गलत इलीगल वे से मुझे हराया गया है, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। तो किस कोर्ट में वो केस करेगा दूसरे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ? बोलो। ये सुमनप्रीत कौर बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा ये रितेश सिंह है, आई थिंक रितेश सिंह है, और अमित सिंह और कोमल। हाई कोर्ट इज करेक्ट आंसर। ज्योतिका, तारा टंडन, इनके सभी आंसर। दिया शर्मा, सही आंसर है इनके। हाई कोर्ट, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, मैंने कल कराया था आपको। ठीक है, हाई कोर्ट में केस होगा। और जिसने भी हाई कोर्ट आंसर दिया, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, और डायरेक्ट जाएगा, वो छोटी कोर्ट में नहीं जाएगा केस, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, मैंने कल आपको कराया था। ठीक है, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मैटर जाता है, इलेक्शन मैटर। ठीक है, ये नहीं चाहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, गुड नाइट। पापा बोलो।